तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडो के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल टाइप करके यहाँ से करेंगे ओके। आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। कल की वीडियो में हमने सीखा था होम मेनू में सेल्स का यूज। इसमें आपके दो ऑप्शन रह गए थे, इनको आज हम पूरा करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक सीट चाहिए होगी हमें। तो हम यहाँ से एक सीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक सीट ओपन हो गई। अब हम चाह रहे हैं इस पर पासवर्ड देना है, मतलब हम चाह रहे हैं कि इस पर पासवर्ड देना है, मतलब पूरी सीट पे। तो यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आके ये आपको दिख रहा होगा लॉक सेल, इस पर आपका हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, आपका हाईलाइट है इस टाइम। तो जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। आप देंगे पासवर्ड 012 इंटर 012 इंटर। अब देखिए हम यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं अगर, तो क्या आपसे अगर आप यहाँ पर कुछ डिलीट भी कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करके और डिलीट कर रहे हैं अगर पासवर्ड इसको हटाना अगर है तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा दोबारा। यहाँ देंगे पासवर्ड 012 इंटर। तो आपका पासवर्ड हट गया। आपको भी हम काम करें तो आपका काम होगा। अब इसको 22 घंटे हम 24 घंटे तो आपका 24 यहाँ पर लिख जाएगा। इस तरह से हम पूरी फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। उसका आता है अगर हम चाह रहे हैं कि इतने पे हमें काम करना है, इतने पे हमें काम करना है और बाकी सब पे काम नहीं करना है हमें, तो क्या करना है, उस पर पासवर्ड देना है। तो उसके लिए करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डालते हैं कलर डाल दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके ये लॉक सेल लिखा है, इस पर हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, इसको हाइड कर देंगे। देखिए हाइड हो गया आपका लॉक सेल। उसके बाद आएंगे प्रोडक्ट सीट पे, यहाँ देंगे पासवर्ड दिया 123 इंटर 123 इंटर। अब देखिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, 22 लिखा है, 23 कर दिया हमने, तो लिख रहा है। अगर यहाँ पे 66 लिखा है तो यहाँ चाह रहे हैं 65 चलने जा रहा है, तो 65 भी हो रहा है आपका। और बाहर अगर करना चाह रहे हैं 11, आपको बाहर तो नहीं मांगा। अगर इसको तो यहाँ से भी वहीं पे जाके दोबारा क्लिक करिए और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने दिया था 123 इंटर मार दीजिए। तो देखिए अंदर भी काम होगा, देखिए अंदर भी काम हो रहा है और बाहर भी हम काम कर सकते हैं। कोई भी काम करना है बाहर भी कर सकते हैं। फिर उसका जाता है आपका फॉरवर्ड सेल। इसका काम क्या होता है, फॉरवर्ड सेल का काम होता है जैसे हम इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना वाला है तो यहाँ से आके फॉरवर्ड सेल में जाके यहाँ से आपको अलाइनमेंट मिल जाएगा, कितना आपको रोटेट करना है, या आपको फॉन्ट कौन सा फॉन्ट आपको लगाना है, या आपको बॉर्डर कौन सा देना है, या आपको कलर कौन सा फिल करना है, कर दिया, रेड कलर दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए तो आपको वही चीज फॉर्मेटिंग लग जाएगी उसके ऊपर। तो आपके आज के फॉर्मेट भी पूरे हो गए। फिर इसके बाद आता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग क्या आता है, ऑटो सम। ऑटो सम का काम क्या होता है, ऑटो सम में आपके बहुत से आपको कमांड मिल रहे होंगे, जैसे सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। इन सब का काम क्या होता है तो ये करके हम सीखेंगे। पहले आता है आपका सम। जैसे हमें क्या करना है, ये वैल्यू को जोड़ना है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू को जोड़ना है। तो यहाँ पे इक्वल दबाते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। एक तरीका होता है आपका ये भी, ठीक है, जैसे यहाँ से भी आपका सम हो जाता है, इस तरह से सम हो जाता है। दूसरा तरीका होता है सिंपल से यहाँ क्लिक करिए और ऑटो सम में जाइए, यहाँ से सम पे क्लिक करिए तो आपका सम एकदम से सिलेक्ट कर लेता है और ब्रैकेट एंटर मार दीजिए तो आपका सम हो जाएगा। इस तरह भी सम हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है, एक और तरीका होता है, जैसे हम यहाँ पे इक्वल सम शिफ्ट किया, ब्रैकेट में करिए। अब यहाँ पे हम क्या करना है, 14 प्लस दबाइए, 23 प्लस दबाइए, 51 प्लस दबाइए, 51 प्लस दबाइए, 44 प्लस दबाइए, 51 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। तो आपका इस तरह से भी आपका सम हो जाता है। तो आपको 3 तरीके समझ आ गए होंगे। फिर इसका आता है आपका एवरेज। एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज का काम होता है हम चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसका हमें एवरेज निकालना है। मतलब ये आपके कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है और हम चाह रहे हैं सबको बराबर बांटना है, सबको बराबर बांटना है। तो उसके क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आके एवरेज पे क्लिक करिए और इंटर मार दीजिए। तो आपको कितना बढ़ रहा है, 51 रुपये बढ़ रहा है। मतलब 51 नंबर सबको देंगे जब आपका उसका एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, तो उसका आता है आपका काउंट नंबर। और का आपको सिंपल तरीका वो समझा दें आपको, जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और उनको 4 जगह बांटना है तो कितने बटेंगे, 2.5 बटेंगे, जब भी आपको 4 जगह बट पाएंगे। इस तरह से आपका एवरेज का काम इसमें भी होता है, वही सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, तो उसका आता है आपका काउंट नंबर। काउंट नंबर का काम क्या होता है, इसे काउंट करना है, इसे यहाँ पे निकालना है काउंटर नंबर, इसको हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे निकालना है काउंटर नंबर। इससे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं साथ में। देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम
और इंटर मार रहे हैं, देखिए कितने हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सेल में आपका नंबर लिखे थे, बाकी नाम भी लिखा था, उसने काउंट क्या नहीं किया, मतलब जो आपके जो वर्ड लिखे थे, अल्फाबेट लिखे थे, वो आपको काउंट नहीं किए, केवल क्या किया उसने नंबर को केवल काउंट किया है। तो आपका काउंट भी समझ में आ गया होगा। फिर उसका आता है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम काम क्या होता है, मैक्सिमम काम होता है अगर इसमें चार सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सेकंड कितना है 73, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मैक्सिमम काम ऑप्शन में आ गया और सबसे बड़ी कौन सी है 73 नंबर है। अगर चाह रहे मिनिमम देखना हो आपको, तो वही चीज आप दोबारा करेंगे, मिनिमम पे क्लिक करिए और एंटर मार दीजिए, तो आपकी इसमें छोटी वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो आपके आज ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें डाउट लगा तो आप हमें तुरंत कमेंट करें। इसके बाद आपका आता है फिल। फिल में क्या होता है, फिल में आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनके काम क्या होता है, देखिए इसे आता है डाउन। डाउन काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 55 लिख रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं इसको नीचे तक लिखना है, नीचे मतलब यही नंबर आपको 55 भी नीचे लिखना है आपको है, तो सेलेक्ट करिए और क्या लगाए डाउन, तो आपको 55 नीचे तक लिखते जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं इसको राइट साइड लिखना है, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे राइट करिए, तो आपको 55 नीचे साइड राइट साइड लिख जाएंगे। अगर आप चाहे इसको लेफ्ट साइड करना है आपको, तो यहाँ से आइए लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड। अगर चाह रहे ऊपर साइड करना है, अप करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करिए और यहाँ से रख दीजिए अप, ये आपका अप, तो आपको ऊपर भी लिख देंगे। फिर आता है आपका एक्रोस वर्कशीट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इस तरह से इसको क्लियर कर देते हैं। पहले हम एक्रोस का काम होता है, जैसे हमारी सीट है, ये इतनी सीट है हमारी, और इसमें हम डाल दें कलर डाल दी, कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी, कलर डाल दी हमने। अब हम चाह रहे हैं ये सीट हमारी बनी है, इसको हमें सीट 2 पे ले जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेटिंग भी जाए और प्लस जो लिखा हुआ है वो सब जाए सीट 2 पे। देखिए सीट 2 पे कुछ नहीं लिखा है और हम ले जाना है इसको है, तो क्या करेंगे कंट्रोल दबाएंगे सिंपल सा, और यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर उसका कंट्रोल छोड़ दीजिए। फिर आइए फिल में, देखिए आपका ऑप्शन ही खुल गया, तो इसको इस पर क्लिक कर दीजिए। आप ये पूछ रहा है आपसे कि आप क्या चाह रहे हो, मतलब सीट 2 पे जो चाह रहे हो क्या चाह रहे हो, ऑल सब चाह रहे हो, या आपको केवल कॉन्टेंट चाह रहे हो, केवल लिखा हुआ चाह रहे हो, या केवल आपको फॉर्मेट मतलब जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई वो चाह रहे हो, जो आपने बैकग्राउंड लगाया वो चाह रहे हो। तो हम क्या चाहें, सब चाह रहे हैं ऑल, तो हमने ऑल पे क्लिक करा और ओके कर दिया, तो देखिए आपका ऑल पहुंच गया होगा। देखिए ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है, आगे आ जाइए सीरीज। सीरीज का काम क्या होता है, सीरीज का काम होता है जैसे यहाँ पर सीरीज खुल गई आपकी, आप यहाँ लिखा हुआ रो और यहाँ पर लिखा है कॉलम, आप रो और कॉलम में समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे लिखा है लाइनर, पहले आता है कॉलम समझेंगे, ठीक है, कॉलम पे क्लिक करा हमने। अब हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे चलिए एक लिखा हमने, ठीक है, अब हम चाह रहे नीचे तक चाह रहे हैं, नीचे इसको सिलेक्ट कर जहाँ तक चाहिए आपको। फिर उसके बाद फिल में आएंगे, यहाँ पे सीरीज में आएंगे, कॉलम में, अब यहाँ पे लाइनर लिया, अब कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक आपको एंड करना है, अब कहाँ तक करना है, हमें करना है 50 तक करना है, ठीक है, फिर क्लिक किया। ये पूछा है स्टेप वैल्यू मतलब आपको छोड़ कर करना है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आपको 1 वैल्यू छोड़ के आएगी, अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो आपको 2 वैल्यू छोड़ के आएगी। तो हमें क्या लिखा हमने 1 लिखा, मतलब क्या चाहिए 2 चाहिए हमें, और 2 क्या 3 चाहिए, इस तरह से काफी चाहिए हमें 50 तक चाहिए, उसके बाद ओके कर देंगे। देखिए आपका यहाँ तक सिलेक्ट था वहीं तक आया, केवल 19 तक सिलेक्ट था आपका, तो आपका 19 तक आया केवल। और अगर वही आपको एक छोड़ के लिखना आपको, जैसे आपने लिखा हमने 1, ठीक है, उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डालेंगे फिल में सीरीज में, अब कॉलम पे आके लाइनर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, कहाँ से चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 55 तक चाह रहे हैं। अब आपको क्या करना है, छोड़ करना है, कितना छोड़ना है, 1 नंबर छोड़ करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, तो यहाँ से कर दीजिए ओके। तो देखिए एक क्या 2 आता है, 2 हट गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 4 था, 4 गया, 5 आ गया, तो इस तरह से आप छोड़ के भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका, अगर वही चीज आपको रो में करना है, अगर आपको ऐसे आपको रो में करना है, ऐसे इस तरह से करना है, ऐसे लिखा 1, ठीक है, अब इसको रो में करना है, इस तरह से करना है, इधर ले आएंगे रो में, ठीक है, तो उसके बाद सीरीज फिल में आएंगे, यहाँ से सीरीज में आएंगे, आप रो में ले लिया, ठीक है, वही लाइनर पर क्लिक रहेगा। अब आप क्या चाह रहे हैं, वहाँ पे चाह रहे हैं, हम 7 तक चाह रहे हैं, 7 तक, 7 लिखा हमने। अगर आप छोड़ करना है तो छोड़ के करिए, नहीं करना तो ओके कर दिए, तो आपका इस तरह से भी 7 तक जाएगा। देखिए ये आपका रो में होता है, चाहे रो में करिए चाहे कॉलम में करिए। फिर आपका इसके बाद आता है फिल में ग्रोथ। ग्रोथ का काम क्या होता है, ग्रोथ का काम होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना। जैसे यहाँ पर लिखा हमने 2 लिखा है, ठीक है, मतलब 2 की मतलब पावर कितनी 2 है, ठीक है, 2 × 4, अब 4 दूना 8, 8 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना मतलब जो भी यहाँ वैल्यू आएगी मतलब उससे क्या होगा, मतलब 2 से वो गुणा होती रहेगी, ठीक है। कैसे होगी, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देखिए सिलेक्ट करा, फिल में आए, सीरीज में आए, कॉलम पे क्लिक करा, और क्या है ग्रोथ पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करना है, किससे करना है मल्टीप्लाई, 2 से करना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे पूछता है स्टॉप वैल्यू मतलब कहाँ तक चाहिए है, जैसे हम चाहिए हमें 500 तक चाहिए, ठीक है, 500 लिख दिया हमने, तो इसका ओके कर देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
32 दूनी 64, इस तरह से क्या हो रही है, गुणा हो रही है, मतलब 2 से गुणा हो रही है। तो आपको ग्रोथ का काम भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आपका आता है सीरीज में डेट। डेट का हम सीखेंगे, पहले आर्टिफिल सीख लेते पहले। आर्टिफिल का काम क्या होता है, आर्टिफिल का काम होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हमने संडे, लिखा हमने SUNDAY संडे। अब इस तरह सेलेक्ट करा हमने, इसको सेलेक्ट करा यहाँ तक, ठीक है। और सीरीज में आएंगे हम, आर्टिफिल पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, तो आपका संडे मंडे लिख जाएगा इस तरह से। मतलब ऑटोफिल का काम क्या होता है, जो भी आप लिखे इन पे वो ऑटोफिल अपना भी कर लेगा, चाहे जनवरी फरवरी हो, ठीक है, चाहे संडे मंडे हो, जो भी हो आपका ऑटोफिल कर लेता है कि बार में लिख जाएगा नीचे तक। फिर इसके बाद आपका आता है फिल्म में डेट। डेट काम क्या होता है, देखिए अब डेट पे करते हैं काम। जैसे यहाँ पर डेट लिख रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पर डेट है लगी हुई उसी पे चलेंगे। जैसे क्या है 16 तारीख दूसरा महीना सन 2026, तो इस हिसाब से आप चलेंगे। हम चाह रहे हैं पहली तारीख दूसरा महीना सन 2026, ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसको करेंगे सिलेक्ट, इस तरह से नीचे से ले आएंगे सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फिल्म में आके सीरीज में आएंगे, यहाँ पर डेट में क्या देना है, डे देखना है हमें, ठीक है। मतलब जो क्या चीज़ देखनी है वो चीज़ देखना है, इस पर टिक लगा दीजिए। और क्या है, कहाँ तक चाहिए हमें, यहाँ पर हमें चाहिए 27-25 तक चाहिए हमें, 25 तारीख और दूसरा महीना और सन 2026। अब यहाँ पे हो रहा है, मतलब अगर आप चाह रहे हैं एक दिन छोड़ के करना है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है छोड़ के, ठीक है, तो यहाँ पे 1 दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो देखिए आपका पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, यहाँ पे तारीख पे तारीख आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है, इस तरह से। अगर आपको दूसरी मंथ देखना है आपको, यहाँ पे लिखा है पहली तारीख दूसरा महीना सन 2026। अब इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिल्म में आके लिखा है सीरीज। अब क्या है, वीकडे देखना है हमें, तो वीकडे पे क्लिक करिए। अब कहाँ तक चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर हम चाहिए हमें 25 तारीख और दूसरा महीना सन 2026 और यहाँ पर बांट दीजिए इंटर। तो देखिए आपका जो आपका जो पहली तारीख पड़ा था संडे पड़ा था, मतलब इस महीने में पहली तारीख थी क्या पड़ा, संडे पड़ा था। अगर हमें देखना है फॉर्मेट चेंज करके देखना है इसको, तो यहाँ पर आइए कोने पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है डेट लिखा है, ठीक है। डेट में आके नीचे आइए, इसको नीचे स्क्रॉल को नीचे लाइए। अब इसे यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट देखना है, ठीक है, और यहाँ से कर दी ओके। देखिए संडे मतलब पहली तारीख पड़ा था, जो हमने डेट लिखी थी उसको तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके आ रहे हैं, देखिए जैसे आपका यहाँ पे आपका 6 तारीख को आपका आ रहा है, फ्राइडे पड़ा था। 7 तारीख नहीं देखिए आ रही है, और 8 तारीख नहीं आ रही है। 7 और 8 को क्या पड़ा था, सैटरडे और संडे पड़ा था आपको। 8 तारीख को पड़ा संडे पड़ा था आपका, तो इसमें देखिए वो नहीं आ रहा है। तो इसका क्या है 13, 14, 15, मतलब 14 और 15 देखिए नहीं आ रहा है। मतलब फ्राइडे को क्या सैटरडे आता है, सैटरडे क्या संडे आता है, मतलब सैटरडे और संडे नहीं आ रहा है, बाकी सब देखिए आ रहा है। फिर देखिए फ्राइडे खत्म हो गया, फ्राइडे तक हो गया, क्या देखिए आपका सैटरडे नहीं आ रहा है और संडे नहीं आ रहा है, फिर ट्यूजडे स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं इसमें मतलब एक दिन छोड़ के करना आपको, डे में एक दिन छोड़ के देखना आपको है, तो यहाँ पे चाह रहे हैं पहली तारीख और दूसरा महीना सन 2026 और इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिल्म में आके सीरीज पे आएंगे। सीरीज में क्या लाएंगे हम, डे, ठीक है। कहाँ से चाहिए हमें चाहिए जैसे पहली तारीख और तीसरा महीना लेगा, ठीक है, 2026, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक दिन छोड़ करना है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। देखिए एक का क्या 2 आता है, 2 हट गया, 3 आ गया, 3 का क्या 4 आता है, 4 क्या 5 आ गया। देखिए इस तरह से डेट बाई डेट छोड़ के आ रहा है, एक दिन छोड़ के आ रहा है, देखिए इस तरह से कर सकते हैं। तो आपका सीरीज में सारे काम हो गए। उसी तरह से मंथ भी कर सकते हैं, उसी तरह से ईयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो हमें आप तुरंत कमेंट करें, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका आता है फिल्म में जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब इसे यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है, और आप चाह रहे हैं यहाँ पर देखिए जब जो आपका फालतू जो आ रही है, मतलब जो आपका लिखा हुआ है जो वो आपका दूसरा कॉलम में जा रहा है, उसको अगर एक ही सिमिलर कॉलम में चाहिए आपको है, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करिए और फिल्म में आके यहाँ पे जस्टिफाई ओके, एक ही कॉलम में आ जाएगा। मतलब देखिए एक ही कॉलम में आ गया, तो आपके फिल के ऑप्शन सारे पूरे हो गए। इसमें आपको डाउट लग रहा हो तो आप हमें तुरंत कमेंट करें। फिर आता है आपका क्लियर। क्लियर का क्या होता है, क्लियर का काम होता है जैसे आपको यहाँ से लिखा हुआ जो आपको वर्ड लिखे हैं जो इनको क्लियर करना है, मतलब हटाना है यहाँ से, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर इसका काम भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ टेस्ट लिखा हुआ, मतलब पीछे फॉर्मेट लगा हुआ है, ऊपर टेस्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी क्लियर करेंगे तो क्या होगा, केवल आपका फॉर्मेट भी क्लियर होगा और टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप चाह रहे हैं केवल फॉर्मेट क्लियर करना है, आपको जो लिखा हुआ है वो नहीं करना है क्लियर, क्या करना है केवल फॉर्मेट करना है क्लियर, तो यहाँ पर आके क्लियर में आएंगे, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, तो आपका केवल क्या होगा, फॉर्मेट क्लियर होगा, जो आपका टेस्ट लिखा था वो क्लियर नहीं होगा। फिर इसमें आता है आपका क्लियर
कॉन्टेक्ट जो आपका लिखा हुआ है, अगर आपको वो क्लिक करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है और आपका लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप चाह रहे हैं कि आपको जो लिखा है वो हटाना है और आपका जो फॉर्मेट लगा है वो लगा देना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे क्लियर में, क्लियर कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या हुआ, केवल कंटेंट हट गया और जो फॉर्मेट लगा पीछे था वो आपका लगा है अभी भी। फिर आता है आपका कमेंट। कमेंट का क्या होता है, आपको यहाँ पे एक आध कमेंट लगा दीजिए, रिव्यू में आता है कमेंट ऑप्शन आता है, तो यहाँ से कमेंट लगाई हमने, देखिए ये कमेंट लगी हुई है, यहाँ से कमेंट लगी, ठीक है, यहाँ सारे कमेंट शो हो रही है। अब इनको हटाना अगर है तो क्या करेंगे, होम में आके क्लियर में आके क्लियर कमेंट कर देंगे और देखिए नहीं हट रही है, तो क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर क्लिक करिए और क्लियर में आके क्लियर कमेंट, देखिए हट गई, यहाँ पे क्लिक करिए क्लियर कमेंट, यहाँ पे क्लिक करिए क्लियर कमेंट। इस तरह से आप इनका भी काम कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमें तुरंत कमेंट करें। दोस्तों आज आपका क्लियर तक कंप्लीट हो गया, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।